हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। हम कर रहे हैं इग्नू असाइनमेंट क्वेश्चंस जुलाई 24 एंड जैन 25 इनटेक सेशन स्टूडेंट्स के लिए, जहाँ पे वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर बी SOE 141 अर्बन सोशियोलॉजी एंड वी आर ऑन टू क्वेश्चन 4। तो आपका क्वेश्चन 4 जो है वो आपका सेक्शन 2 में आएगा। सेक्शन 2 का हमने जो लास्ट किया था, हमने क्वेश्चन 3 किया था एंड टुडे वी आर ऑन टू क्वेश्चन 4, जिसकी स्पेशलिटी ये है कि आपको सेक्शन 2 में 250 वर्ड्स में आंसर करने अपने क्वेश्चन एंड 10 मार्कर आपका ये क्वेश्चन रहेंगे ना। अलोंग विद दैट ऑफ कोर्स कंटेंट आपको मिल रहा है मेरी वीडियोस के द्वारा, बट सिर्फ कंटेंट से आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। इग्नू जो इग्नू का क्राइटेरिया है मार्किंग का, वो कंटेंट के परे जाता है। तो अगर आपको इंपॉर्टेंट टिप्स चाहिए कि आप कैसे अपना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं, तो अभी यहाँ पे टॉप राइट साइड कॉर्नर में एक वीडियो का लिंक आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट टिप्स जिसकी हेडिंग है, तो आप वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना। डेफिनेटली आपका स्कोर बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगा उस वीडियो की हेल्प से। नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन 4। हमें बात करने की वाई माइग्रेशन इज अ सोशियोलॉजिकल कंसर्न। ना माइग्रेशन अपने आप में एक कंसर्न है, बिकॉज ये किसी भी एक सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को अफेक्ट करती है, कल्चरल आइडेंटिटीज, इकोनॉमिक कंडीशंस और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को अफेक्ट करती है। दोनों, जहाँ से लोग जा रहे हैं एंड जहाँ पे लोग जा रहे हैं, तो दोनों रीजन्स के अंदर, इन सब एरियाज के अंदर जो है अफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो सोशियोलॉजिस्ट ये एनालाइज करे कि जो माइग्रेशन है उसका कॉजेज क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है एंड कैसे माइग्रेशन इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटीज को इम्पैक्ट करती है। तो फर्स्ट हमारा आएगा सोशल एंड कल्चरल इम्पैक्ट। तो माइग्रेशन किसी भी एक सोसाइटी का सोशल फैब्रिक को ऑल्टर करती है, जहाँ से वो आए हैं एंड जहाँ पे वो जा रहे हैं, दोनों रीजन्स के अंदर, रीजन ऑफ ओरिजिन एंड रीजन ऑफ डेस्टिनेशन। यहाँ पे कल्चरल डिफ्यूजन हो जाते हैं, जहाँ पे नई ट्रेडिशन, नई लैंग्वेज, न्यू प्रैक्टिसेस एक पर्सन की जो कल्चर है उसमें इमर्ज हो जाते हैं, उसमें मिक्स हो जाते हैं। हाउएवर इससे कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट भी देखा जा सकता है एंड एसिमिलेशन में भी चैलेंजेस आ सकते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर पर्सन जिस न्यू एरिया में जा रहे हैं, दे माइट नॉट गेट कंफर्टेबल विद दैट पर्टिकुलर कल्चर। तो वहाँ पे एक पर्सन के जो अंदर ही अंदर कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है एंड एसिमिलेशन में चैलेंजेस, मतलब कि वो अपनी पर्सनैलिटी के अंदर उन कल्चर्स को अडॉप्ट ना कर पाए, राइट, उन कल्चर प्रैक्टिसेस को नहीं अपनी सोसाइटी के अंदर अपने अराउंड उनको फॉलो कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जितने इंडियन माइग्रेंट्स है यूएस के अंदर, वो अपनी कल्चरल प्रैक्टिसेस को मेंटेन करते हैं, चाहे वो दिवाली सेलिब्रेशन हो, एज वेल एज उनको अमेरिकन सोशल नॉर्म्स को भी अडेप्ट करना पड़ता है। ऑफ कोर्स अगर आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो, आपको वहाँ के कल्चर को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, वहाँ के सोशल नॉर्म्स को भी अडेप्ट करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन सर्वाइव। नाउ सेकेंड इज इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज। तो माइग्रेशन लिंक्ड होती है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से एंड लेबर मार्केट चेंजेस से, जहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज तो मिलती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, रेमिटेंसेस भी भेजे जाते हैं, बट एक जॉब कंपटीशन और वेज सप्रेशन देखने को मिलता है डेस्टिनेशन कंट्रीज के अंदर। फॉर एग्जांपल, अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें, तो लार्ज नंबर ऑफ साउथ एशियन वर्कर्स लेबर इंटेंसिव जॉब्स को फिल करते हैं, जिसके वजह से एक हमें इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है, बट वहाँ पे लो वेजेस, पुअर वर्किंग कंडीशंस जैसे इश्यूज को भी फेस किया जाता है। थर्ड इज अर्बनाइजेशन एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। तो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन की वजह से एक रैपिड अर्बनाइजेशन देखने को मिलती है, जिसकी वजह से इन एरियाज के अंदर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, हाउसिंग की शॉर्टेज हो जाती है, स्लम फॉर्मेशन होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से सोशल मोबिलिटी और क्लास स्ट्रक्चर भी इन्फ्लुएंस होते हैं एंड अफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मुंबई की बात करो, तो मुंबई ने मास रूरल माइग्रेशन एक्सपीरियंस किया है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज तो बढ़ी ही बढ़ी है, बट उसकी वजह से ओवर क्राउडिंग हो गई है, हाउसिंग शॉर्टेज हो गई है एंड स्लम फॉर्मेशन जैसे कि धारावी है। तो इस तरीके की जो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, अलॉन्ग विद ऑफ कोर्स पॉजिटिव थिंग्स। फोर्थ इज पॉलिटिकल एंड सोशल टेंशन। तो माइग्रेशन की वजह से जीनोफोबिया, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स एंड पॉलिटिकल डिबेट्स हो सकते हैं। जीनोफोबिया क्या होता है? किसी भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को
एक लार्जर कम्युनिटी से अलग कर देना, राइट, उसके साथ भेदभाव करना, उसको जीनोफोबिया कह देते हैं, आइसोलेट कर देना। तो ये सारी जो चीजें हैं, चाहे वो एथनिक कॉन्फ्लिक्ट हो, रिलीजन के बेसिस के ऊपर, एथनिसिटी के बेसिस के ऊपर, रेसिज्म हो, पॉलिसी डिबेट्स हो, तो ये सारी जो पॉलिटिकल टेंशन्स है और सोशल टेंशन है, ये भी हमें इमिग्रेशन के साथ देखने को मिलती है। एंड गवर्नमेंट का यहाँ पे बहुत बड़ा रोल आ जाता है, जहाँ पे गवर्नमेंट को बैलेंस लाना चाहिए इकोनॉमिक नीड्स के साथ अलोंग विद सोशल इंटीग्रेशन। तो इकोनॉमिक नीड्स उनको देखना चाहिए, अगर इफ पीपल आर कमिंग इनटू देयर कंट्री, तो उनका भी उनको ख्याल रखना चाहिए विद सोशली उनको इंटीग्रेट करने के साथ। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूरोपियन रेफ्यूजी क्राइसिस की बात करें, तो उन्होंने स्पार्क किया था डिबेट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो काफ़ी सारे क्राइसिस जो हैं, ये सारे हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में देखने को भी मिले हैं। एट द एंड हम अपना आंसर कंक्लूड करेंगे बाय सेइंग कि माइग्रेशन एक मेजर सोशोलॉजिकल कंसर्न है, बिकॉज ये सोसाइटीज को रीशेप कर देता है। इकोनॉमीज, कल्चर सब रीशेप होते हुए हमें दिखते हैं। सब हर एक जो स्फीयर है सोसाइटी का, वहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं विद माइग्रेशन, ऑफन लीडिंग टू अपॉर्चुनिटीज भी होती हैं एज वेल एज चैलेंजेस भी आते हैं, जिसके लिए हमें केयरफुल सोशल एंड पॉलिसी रिस्पॉन्सेज आने चाहिए, जो कि पॉलिसी मेकिंग में जो काम करते हैं। फिर गवर्नमेंट का यहाँ पे रोल बहुत बड़ा आ जाता है। तो ये सब माइग्रेशन के साथ आने चाहिए, सो दैट स्मूथ फंक्शनिंग देखने को मिले माइग्रेंट्स के लिए। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने देखा कि माइग्रेशन कैसे एक सोशोलॉजिकल कंसर्न है। सो लेट मी नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस आंसर, एंड आपको माइग्रेशन के साथ क्या एक कंसर्न देखने को मिलती है अराउंड योर एरिया, या फिर जो आपकी समझ में है, वो आप कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद क्वेश्चन 5। टिल देन कीप ऑन राइटिंग योर असाइनमेंट्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट। बाय।